अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैंने एक साहब का लोहे हमजाद तैयार किया है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लोहे हमजाद किसे कहते हैं, लोहे हमजाद का मतलब क्या है, लोहे हमजाद तैयार करने का तरीका क्या है और लोहे हमजाद के फ़ायदे क्या हैं। आपने यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया जाता है लोहे हमजाद ऐसे तैयार करते हैं, ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है। आज आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा लोहे हमजाद का मतलब क्या है, इसकी हकीकत क्या है और लोहे हमजाद तैयार करवा के गले में पहनना, अपने पास रखना कैसा है। तो सबसे पहले आप ये समझें लोहे हमजाद इसका मतलब क्या है। तो जिस तरह आपने सुना होगा लोहो कलम, लोहो के माने आते हैं तख्ती, कलम के माने लिखने की चीज़। लोहो कलम यानी वो तख्ती जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के मुतालिक लिख दिया है, ये कब मरेगा, इस दुनिया में क्या करेगा, सारी चीज़ें लिख दी हैं। उसके बाद कलम को तोड़ दिया गया है जिसे हम तकदीर के नाम से जानते हैं। लोहो कलम उसे कहा जाता है जिसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, जो तकदीर में लिखा हुआ है होकर रहेगा। इसी तरह लोहे महफूज यानी वो मकाम, वो जगह जहाँ से एक मरतबा पूरा का पूरा कुरान आसमान दुनिया पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया। उसके बाद 23 साल के अरसे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके पूरा कुरान उतरा। इसी तरह आपने सुना होगा लोहे तिलिस्म यानी वो तख्ती जिस पर तिलिस्म के बारे में कुछ लिखा गया हो, तिलिस्म के तरीके बताए गए हों और लिखकर उसको दफन किया गया हो। इसी तरह लोहे हमजाद, लोह के माने हैं तख्ती, हमजाद के माने आते हैं वो जिन्नात, वो शैतान जो इंसान के साथ हमेशा रहता है, इंसान का साया जो कभी उससे अलग नहीं होता। लोहे हमजाद यानी वो तख्ती जिसमें हमजाद के बारे में लिखा गया हो, हमजाद के बारे में कुछ तहरीर किया गया हो, हमजाद के तरीके बताए गए हों, वो तख्ती। लोहे हमजाद का मतलब ये होता है। अब सवाल ये है क्या इसको तैयार करवा के अपने पास रखना या चांदी की प्लेट पर लिखवा कर उसे गले में डालना, कुंदा करवा के अपने पास रखना, घर में लगाना कैसा है, ये जायज़ है या नाजायज़। तो आप अच्छी तरह समझ लें अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। जिस तरह इंसान दवाओं से, मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से शिफा हासिल करता है, फ़ायदा उठाता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थर और नगीने पैदा किए हैं, इनसे भी इंसान मुख्तलिफ रूहानी जिस्मानी अमराज से शिफा हासिल कर सकता है। इसके अलावा वो तमाम तरीके चाहे वो लोहे हमजाद की शक्ल में हो या किसी टोटके की शक्ल में हो जिसमें गैरुल्लाह से मदद ना ली गई हो, गैरुल्लाह से इमदाद तलब न की गई हो, शिरकिया कलिमात ना हो, जायज़ है, इंसान शिफा हासिल कर सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। अब सवाल यह है लोहे हमजाद को कैसे तैयार करते हैं। तो उसका आसान तरीका यह है, आप स्क्रीन पर देखें, यह आपको नक्श नज़र आ रहा होगा, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। इस आयत के टुकड़े से आपको चकोर मुरब्बा नक्श बनाना है जिसमें आपको 12 खाने बनाने हैं और उसके बाद इस नक्श के चारों तरफ 4 मुकर्रब फरिश्तों के नाम लिखने हैं और उसके बाद ये जो 12 खाने हैं जैसा कि मैंने 1 2 3 4 नंबर डाले हुए हैं, इसको आतिशी चाल से पुर करना है। और जिस आदमी का लोहे हमजाद तैयार करना है सबसे पहले आप उसका नाम लिखें। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, जैद, इसका अगर आपको लोहे हमजाद तैयार करना है तो जैद बिन साजिदा, ये समझे आप, जैद इसकी माँ का नाम है, साजिदा, बिन का हम कुछ नहीं लेंगे। जैद में 3 हर्फ है, जा या दाल। अबजद कमरी से इसके अदद निकालेंगे तो अगर अबजद कमरी से जा या दाल के अदद निकालेंगे तो वो टोटल बनेंगे 21, ठीक है, जा या दाल। अब इसके अलावा साजिदा, साजिदा के अगर आप अदद निकालेंगे तो वो टोटल बनेंगे 73। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये टोटल हो जाएंगे 94। 94 के बाद आपको इसमें 4369 ऐड करना है, शामिल करना है। जब हम 94 में 4369 शामिल करेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 4463। अब आपको इसमें से 30 घटाना है, 30 माइनस करना है।
جب آپ 4463 میں سے 30 گھٹائیں گے تو یہ ٹوٹل بچیں گے 4433۔ اب 4433 کو آپ نے 4 پر تقسیم کرنا ہے، 4 جگہ بانٹنے ہیں، تو یہ بٹیں گے 1108۔ اب 1108 یہ نمبر آپ کو آتش چال سے پر کرتے ہوئے جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلے خانے میں ڈالنا ہے 1 نمبر میں 1108۔ اب 2 نمبر میں آپ دیکھیں وہاں 1109 ڈالنا ہے، 3 نمبر میں 1110 ڈالنا ہے، اسی طرح 4 نمبر میں 1111 ڈالنا ہے۔ اس طرح ترتیب وار پورے کے پورے 16 خانے پر کرنے ہیں۔ آتشی چال سے یہ نقش پر کیا گیا ہے، اسی طرح پر کرنا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کا لوح ہمزات تیار کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تیار کر کے چاہے تو آپ زعفران کی سیاہی سے تیار کر کے اس کو آپ گلے میں ڈالیں، اور چاہے تو آپ اس کو چاندنی پر کندہ کر کے گلے میں لٹکائیں۔ خاص طور سے جو روحانی امراض کے شکار لوگ ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ ہم سے تیار کروانا چاہتے ہیں تو ہم تیار کر کے آپ کے گھر تک بھیج سکتے ہیں ڈاک کے ذریعے، بالکل آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ اسے کسی چاندی پر کندہ کروا کے اپنے گلے میں ڈالیں۔ اگر آپ روحانی جسمانی امراض سے مستقل پریشان ہیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اللہ پر یقین کر کے، اس کو اسباب کے درجے میں رکھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری لوح ہمزات کے ذریعے روحانی جسمانی شیطانی وسوسوں سے جناتی حملوں سے میری حفاظت فرمائے گا۔ اس نیت کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، پوری دنیا کے لوگوں کو جو روحانی جسمانی امراض سے پریشان ہیں، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔